गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो साइंस की है। देखिए एनएमएमएस के लिए इसमें जो है आपको सही मिलान करना है कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है। खगोलीय इकाई ये आपके बराबर है 1.496 गुना 10 की शक्ति 8 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मील 1.6 किलोमीटर और पारसेक जो है वो 3.09 और 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। 10⁻8 8 जीरो हैं इसके पीछे। 10⁻13 13, 10⁻12 तो 12। ठीक है, तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विद्युत के मुख्य प्रभाव, विद्युत के सारे प्रभाव हैं, ऊष्मीय प्रभाव भी है, चुंबकीय प्रभाव भी है, रासायनिक प्रभाव भी है। विद्युत के सारे प्रभाव हैं। प्राथमिक सेल के संबंध में गलत शब्द चुनिए। इसे रिचार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल जो सेल आपके इस्तेमाल होते हैं। प्राथमिक सेल के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया एक बार हो गई। इसका उपयोग खिलौना और टॉर्च लाइट को प्रचलित करने के लिए किया जाता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ये सारे सही हैं। गलत क्या है, इसे रिचार्ज किया जा सकता है। जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है, घर में हम किस में इस्तेमाल करते हैं, खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा घड़ी सबके घर है, लगी हुई हैं, वॉल क्लॉक, उसमें जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो सेल प्राथमिक सेल हैं। उनके अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक बात है। इसका उपयोग खिलौनों टॉर्च लाइट में किया जाता है। ये भी सही है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ये भी सही है, लेकिन उसे रिचार्ज किया जा सकता है। उसे हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। स्कूल बसों में स्कूल लिखा होता है, आगे वाला अक्षर पीछे दिखाई देता है, पीछे वाला अक्षर आगे दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम। क्या कहते हैं इसे, पार्श्व व्युत्क्रम। जिसमें हमें आगे वाला दाएं वाला बायां, बाएं वाला दायां दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रम। दर्पण का यह ऐसा क्यों लिखा जाता है, वैसे इसका रीज़न होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों लिखा जाता है ताकि पीछे से जिसे दिखे, क्योंकि हमारे आगे गाड़ी चल रही है, उसके पीछे बस चल रही है, ठीक है ना, तो वो इसलिए लिखा जाता है। एम्बुलेंस भी उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने वाले को दिखाई दे कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे, क्योंकि हम शीशे में से देखते हैं। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हम शीशे में से देखते हैं, तो हमें शीशे का यह गुण है कि जो हमारा दायां पार्श्व परावर्तन होता है, उसमें जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है, जो बायां भाग है दायां दिखाई देता है, ताकि वो हमें आगे चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले को सीधा दिखाई दे कि पीछे स्कूल बस आ रही है या पीछे एम्बुलेंस आ रही है। दर्पण का वह प्रकार जिसमें परावर्तन सतह प्रकाश का संपूर्ण आपतित किरणों को, देखो अगर यहाँ पे होता परावर्तित किरणें तो हमारे ये दर्पण होते, लेकिन इसमें आपतित किरणें हैं को अभिसारित करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, वह है परवलयिक दर्पण। कौन सा दर्पण है, परवलयिक दर्पण। निम्न में से किसमें परावर्तन के नियमों का उपयोग किया जाता है, परावर्तन पेरिस्कोप में, किसमें किया जाता है, पेरिस्कोप में। सेल्सियस में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के समतुल्य मान क्या है। फ़ारेनहाइट को हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में। उसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट सेल्सियस, ये सारे ताप मापने की इकाई हैं। फ़ारेनहाइट हमारा मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये कम है तो 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है। देखिए 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। पहले इसमें से 68 को बदलना है, 68 में से हमने 32 घटा लिए तो 36 बचे। ये ऊपर वाला अक्षर नीचे चला गया, नीचे वाला अक्षर ऊपर चला गया जब दूसरी साइड गया, तो 9 चौके 36, तो हमारा 5 चौके 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये मैंने उसको 37 को बदल के दिखाया है फ़ारेनहाइट में। 9/5 इंटू 37 प्लस 32,
ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में बदलना है हमने। जो स्वस्थ मनुष्य का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6, 5 से हमने इसको काटा 37 को, पूरा 7.4 पर कटा। 7.4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 66.6 प्लस 32 में ऐड किया, 98.6 जो है वो हमारा राइट आंसर आया। तो ये कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आपका कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। बिग बैंग विस्फोट के समय तापमान का स्तर कितना था 10⁻32 केल्विन। 10⁻32 केल्विन था। जब प्रकाश की सतह चीकनी सतह पर पड़ती है, चीकनी जैसे दर्पण हो गया, तो वह किस प्रकार का परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन। या टाइल्स हो गई आपकी, तो किस तरह का परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन। ठीक है, वो जैसे आके टकराती हैं वैसे ही वो वापस चली जाती हैं। वायु में ध्वनि की गति 273 केल्विन और 295 केल्विन पर कितनी है, 331 मीटर पर सेकंड है और 344 मीटर पर सेकंड है। प्रेशर कुकर के हैंडल किस चीज़ के बने होते हैं, बैकेलाइट के। क्यों बने होते हैं, इसका कारण है वो इंसुलेटर है, अपने में से हीट को, ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते, वो इंसुलेटर हैं, इसीलिए वो बैकेलाइट जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, कंडक्टर जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लेते हैं। डेकोरेटर जो अच्छे होते हैं देखने में, डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन वर्ड से लिया गया, संभालने में आसान है, ये भी नहीं है। बैकेलाइट के बने होते हैं क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। निम्न में से आपको गलत चुनना है। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया, सही है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने ढूंढे थे। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने ढूंढे थे, सही हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल जो है वो बोर ने ढूंढा था, ये आपका गलत है। इसमें से आपको सही चुनना है, ठीक है, कि कौन सा सही है। एंटीसेप्टिक है आयोडोफॉर्म, ठीक है, एंटीसेप्टिक है। एंटीबायोटिक है क्लोरोफेनिकोल, ये एंटीबायोटिक है आपकी। नेचुरल एंटीसेप्टिक है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल एंटीसेप्टिक है। एनाल्जेसिक है एस्पिरिन, ये भी सही है। तो इसका जो है आपका डी सही है कि उपरोक्त सभी जो हैं वो सही हैं। ब्यूटेन और मीथेन गैस में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, सूखा पाउडर। इसके लिए हम सूखे पाउडर का प्रयोग करते हैं। गलत कथन चुनना है। दूध का जमना अपरिवर्तनीय परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। दूध एक बार जम गया तो उससे दोबारा से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, अपरिवर्तन है, ठीक है। दही का मथना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। दही को मत के हमने भौतिक परिवर्तन है, ये सही है। दही को मत लिया, ठीक है। पानी का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है। पानी जम गया, बर्फ़ बन गया, बर्फ़ को पिघलने रख दिया, दोबारा से पानी बन गया। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है, पानी का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। 118 तत्व, टोटल कितने तत्व हैं, 118। उसमें से कृत्रिम रूप से संश्लेषित होने वाले तत्व कितने हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, 24 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल धातु पारा है, जो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा थर्मामीटर में आपके, और तरल अधातु जो है वो ब्रोमीन है। तरल धातु पारा है, तरल अधातु ब्रोमीन है। अब देखिए ये किसके नाम हैं, आयनों के क्रमशः नाम क्या हैं। Hg जो है आपका मर्क्यूरिक और Sn जो है स्टेनस। मर्क्यूरिक और स्टेनस है। ये जो है मॉडल दिया गया है, ये है आपका नियॉन का मॉडल। जैसे हाइड्रोजन है ऐसे ही नियॉन भी एक तत्व है, ये नियॉन का मॉडल है। 10 हेबर प्रोसेस में डैश उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, आयरन। जल में मौजूद कीटाणु और जीवाणुओं को हटाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का और ओजोन का। चींटी के होने वाले काटने से दर्द को और जलन को बेअसर करने के लिए बुझे हुए चूने का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का प्रयोग किया जाता है। इसमें से स्टोरेज रूट है बीट रूट, सकिंग रूट है कस्कूटा, ट्रेडिकल्स है पिसम, अंडरग्राउंड स्टेम है कोलोकेसिया, ये आपके सिलेबस का नहीं है। उसके बाद न्यूमेटोफोरस देखे जा सकते हैं एविसेनिया में, ये भी आपके सिलेबस का नहीं है। पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों में कौन से परिवर्तन सही हैं, ये आपके सिलेबस का है। पौधों में निषेचन होता है तो उसके बाद पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं, बिल्कुल। अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, ये भी सही है। बीजाणु विकसित होकर बीज बनाते हैं, ये सही है। पुंकेसर झड़ जाता है, सही है। उपरोक्त सभी जो हैं सही हैं। कौन से पौधे हैं जो बीजाणु पैदा करते हैं, शैवाल, कवक,
काई, फर्न, ये सारे के सारे बीजाणु पैदा करते हैं। वर्तमान समय में प्रमुख पादप कौन से हैं? एंजियोस्पर्म है। कौन से हैं प्रमुख पादप? एंजियोस्पर्म हैं। अगर को डैश नीले हरे शैवाल से नहीं निकाला जाता, गैलेडियम और ग्रेसेलिया से शैवाल से निकाला जाता है। ठीक है, इसमें से देखो, आपको पता है स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पॉलीपेटल जिनकी पंखुड़ियाँ पौधों में होती हैं, पंखुड़ियाँ अनेक होती हैं फूल में, लेकिन जुड़ी नहीं होती, इसमें जुड़ी होती हैं गैमोपेटेल में। आप याद करेंगे सिर्फ स्वपोषी वाला। ठीक है, ये भी आप करनी है। ईस्ट डैश द्वारा प्रजनन करता है, ये आपके सिलेबस में से है, मुकुलन द्वारा। ईस्ट मुकुलन द्वारा जो है जनन करता है। ये वाला भी आपके सिलेबस का है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं से बनने वाली एटीपी की संख्या कितनी होती है? 36 एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 36 बनते हैं। ये भी आपके सिलेबस का है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को हम हार्मोन कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।